इमारतें बदल गई मगर महारतें ना बदल सकी। थाना कल्चर जूं का तू। पंजाब पुलिस में थाना कल्चर की तब्दीली एक ख्वाब बनकर रह गई। थानों की नई इमारतें और नया फर्नीचर भी पुलिस के रवैये में तब्दीली ना ला सका। आईजी पंजाब शिकायत सेल में शहरियों ने शिकायत के ढेर लगा दिए। आईजी पंजाब शिकायत सेल में शहरियों के सबसे ज्यादा क्या शिकायत रही हैं, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में थाना कल्चर की तब्दीली के नाम पर नित नए जो है वो तजर्बे किए गए, नई फोर्सेस बनाई गई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो थाना कल्चर तब्दील ना हो सका। पुलिस का जो आवाम से रवैया है वो तब्दील ना हो सका। बगैर सिफारिश और बगैर रिश्वत जो है वो थानों में सुनवाई जो है वो शहरियों की मुमकिन नहीं हो सकी। आईजी पंजाब के जो कंप्लेंट सेल है वो आवाम के साथ रवैये का उसने जो है वो पोल खोल दिया है। अब तक आईजी कंप्लेंट सेल में जो है वो FIR के अदमदराज, नाकस तफ्तीश, रिश्वतस्तानी और करप्शन की 1,57,000 जो शिकायत दर्ज हुई हैं। और इस हवाले से जो है वो 2025 और 2024 की हम बात करें और रवां साल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मसला रहा शहरियों का वो अदम अंदराज रहा और पुलिस की जानिब से जो रिश्वतस्तानी इख्तियार से तजावज़ करना और करप्शन के मतलब 24,000 जो है वो शिकायत मौसूल हुई। पुलिस के अपने मुलाजमीन ने आला अफसरान के रवैये के मतलब भी जो है वो आईजी पंजाब के कंप्लेंट सेल में जो है शिकायत दर्ज करवाई। 1200 शिकायत जो हैं वो पुलिस मुलाजमीन ने जो है अपने आला अफसरान के ख़िलाफ़ जो हैं वो दर्ज करवाई हैं। शहरियों के ऑनलाइन शिकायत सेल पर शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद शहरियों का ये शिकवा है कि हमारी शिकायत जो हैं वो उनका हल नहीं हो सका है। जो है वो हज़ारों शिकायत ऐसी हैं जो ताहाल ज़ेर इल्तवा हैं। अगर हम वेलफेयर की बात करें तो आईजी पंजाब की तरफ से पुलिस एहलकारों की, मुतअद्दिद अफसरान की भरपूर जो है वो वेलफेयर की गई। 2025 में 2 अरब 45 लाख रुपए से जो ज़ायद रकम है वो खर्च की गई। पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना की वेलफेयर पर ज़ाना 2 करोड़ 70 लाख रुपए की जो रकम है वो आईजी ऑफिस की तरफ से जो है वो खर्च की जा रही है ताकि जो पुलिस का रवैया है वो बेहतर हो सके और आवाम के साथ जो है वो अच्छे तरीके से पेश आएँ, उनका जो हुस्न सलूक है वो बेहतर हो सके। लेकिन शहरियों का ये कहना है कि जो पुलिस का रवैया है वो बेहतर नहीं हो सका है। थानों की हम बात करें तो जिस थाने के बाहर में मौजूद हूँ, थाना सिविल लाइन के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ की बिल्डिंग जो है वो शानदार बना दी गई है। वहाँ पर जो है वो फर्नीचर अच्छा लगा दिया गया है, पेंट अच्छे किए गए हैं और थाने की शानदार बिल्डिंग है। बैठने के लिए शहरियों के लिए अच्छी जगह है। फ्रंट डेस्क जो है वो बना दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो रवैया है पुलिस का वो बेहतर नहीं हो सका है। ट्रेनिंग जो है वो शहरियों का ये कहना है कि जब तक पुलिस का ट्रेनिंग का मेयार को बेहतर नहीं किया जाता, इनकी सैलरियाँ नहीं बढ़ाई जाती, तब तक पुलिस का जो है वो आवाम के साथ रवैया बेहतर नहीं हो सकेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। डेप्यूटी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों का जायज़ा इजलास हुआ है। LDP फ़ेज़ 1 की 5,643 स्कीमें मुकम्मल, 2 गलियों में तरक्याती काम जारी हैं। 3,885 स्ट्रीट बोर्ड्स की तनसीब मुकम्मल, स्ट्रीट लाइट्स के 11,931 पॉइंट्स मुकम्मल रोशन है। LDP फ़ेज़ 2 के तहत ज़िला भर में 4,000 से ज़ायद गलियों में तरक्याती काम जारी हैं। तरक्याती कामों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किया जाएगा, डेप्यूटी कमिश्नर की हिदायत। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जामिया अशरफिया आमद। मौलाना फजलुर रहमान के नायब मुहतमिम जामिया अशरफिया मौलाना जुबैर हसन से मुलाकात हुई। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी की वफात पर इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की है। अमीर JUI पंजाब मौलाना सफ़ीउल्लाह, हाफिज़ गंजफर अजीज़, हाफिज़ अब्दुर रहमान और दीगर भी मौका पर मौजूद थे। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान मोहतमिम जामिया अशरफिया मौलाना फजल रहीम अशरफी की वफात पर साहिबजादा मौलाना जुबैर हुसन नाइब मोहतमिम जामिया अशरफिया से ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की है। जबकि इस मौका पर अमीर JUI पंजाब मौलाना सफ़ीउल्लाह, तर्जुमान JUI पंजाब गज़नफर अजीज़, जनरल सेक्रेटरी JUI लाहौर हाफिज़ अब्दुर रहमान भी उनके हमरा मौजूद थे। जबकि मौलाना फजल रहीम अशरफी की वफात से इल्मी हल्के यतीम हो गए हैं, ये कहना था इस मौका पर मौलाना फजल रहमान का। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि जो ये हमसे बिछड़े हैं ये एक बड़ा जो है वो झटका है अवाम इस्लाम को। जबकि मौलाना फजल रहीम अशरफी इल्म और अमल के हसीन इम्तजाज थे। मौलाना फजल रहीम अशरफी से हमेशा मोहब्बत का रिश्ता रहा है, ये कहना था इस मौका पर मौलाना फजल रहमान का। जबकि मौलाना फजल रहमान ने अपने वक्त के हमरा उनके अहले खाना से भी ताज़ियत की। जी बहुत शुक्रिया आपका।
सूरज अपना रंग दिखाने लगा है। सर्दी की शिद्दत में कमी, शहर का दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। रात को दर्जा हरारत में कमी होगी, बारिश का इम्कान नहीं है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं जाहिद आबिद। लाहौर शहर के मौसम में लम्हा ब लम्हा तब्दीली देखी जा रही है और इसके दर्जा हरारत में कमी बेशी बदस्तूर जारी है। इस वक्त जो सूरत देखी जा रही है 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि आज का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत है, क्योंकि मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक तकरीबन 1 घंटे बाद इस दर्जा हरारत में कमी होना शुरू हो जाएगी और एक मरतबा फिर जैसा कि सुबह देखा गया था उसी किस्म के हालात पैदा होंगे और रात गए आखिरी पहर और अलल सुबह तकरीबन 6 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रह जाएगा। ताहम इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो कदरे बेहतर ख्याल किया जा रहा है। सूरज भी अपनी पूरी चमक के साथ मौजूद है और सुबह के औकात में सूरज बिल्कुल गायब था, धुंध थी, बादल थे, लेकिन इस वक्त बादल भी हल्के से मौजूद हैं, लेकिन इनके बरसने का कहीं भी इम्कान नहीं है, क्योंकि सूरज इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अपना कब्ज़ा रखे हुए है। दूसरी तरफ जो हवा में नमी का तनासब है वो तकरीबन सुबह के औकात में 80 से 85% तक हो चुका था, जो कि इस वक्त तकरीबन 57% तक रह गया है। इसी तरह हल्की हवा भी चल रही है, जिससे जो मौसम की मजमूई खुनकी है उसमें ज़्यादा इजाफा होता है, जिस वक्त हवा का झोंका आता है। मजमूई तौर पर आने वाले दिनों में तेज़ बारिश का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा, जिससे ये इम्कान बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ तक इसी किस्म की सूरत रहेगी, जिसमें शाम के औकात में धुंध भी बढ़ेगी, दर्जा हरारत भी गिरेगा और सर्दी में इजाफा होगा, लेकिन दिन के औकात में कहीं कहीं सूरज अपनी थोड़ा सा रंग दिखाएगा, जिससे मौसम में कदरे बेहतरी आएगी, लेकिन मजमूई तौर पर मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया जाहिद। लाहौर समेत पंजाब भर में सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शंस में इजाफा। फ्लू, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया और बुखार के मरीजों में भी इजाफा जारी। एक हफ्ते में शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 50,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। खुश्क सर्दी से पंजाब भर में सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शंस में इजाफा। फ्लू, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया और बुखार के मरीजों की कसीर तादाद भी सामने आ गई। गुज़श्ता एक हफ्ते में लाहौर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 50,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। सिर्फ म्यू अस्पताल में 11,000 से ज्यादा मरीजों ने रुजू किया। जिन्ना अस्पताल में 9,000, सर्विसेज अस्पताल में 8,000, जर्नल और चिल्ड्रन अस्पताल 7500, जबकि गंगाराम अस्पताल में 6,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। तिबी माहिरीन का कहना है कि सुपर फ्लू की अलामात में नज़ला, जुकाम, खांसी, तेज बुखार और सांस में दुश्वारी शामिल है। बच्चों और बुजुर्गों में निमोनिया केसेस में भी इजाफा जारी है। तिबी माहिरीन ने मास्क के इस्तेमाल, फ्लू और निमोनिया वैक्सीन के इस्तेमाल की तलकीन। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का तकरीब से खिताब जारी है, बराह रास्त लिए चलते हैं। कोई जिहाद के महाज पे मोर्चे में बैठा हुआ होता है, कोई तबलीगी काम कर रहा होता है, कोई दर्स व तदरीस का काम कर रहा होता है, मगर सबकी आवाज अपनी जगह पे, सबका काम अपनी जगह पे, लेकिन एक मुअस्सर आवाज, ईमान से भरपूर एक ललकार जो मौलाना फजल रहमान साहब की जुबान से सादिर होती है, दुश्मन भी समझ लेता है कि हाँ ये एक मुअस्सर आवाज है। चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, इजराइल हो, या जो आलमी कुफरी ताकतें हैं, वो सब जानते हैं, सब समझते हैं। इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उन पर 3 से ज्यादा खुदकुश हमले हुए, 3 से ज्यादा खुदकुश, और दर्जनों हमारे कारकुन शहीद हुए। जुर्म क्या है उसका भी कोई पता नहीं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे चला गया। मैं उसी बात पे आता हूं कि इंशाअल्लाह नज़ीम दरसे बुखारी और आप इंशाअल्लाह सुनेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों,